सीरियल आरती अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में जो तूफान आने वाला है, उसने दर्शकों की धड़कनें पहले से ही तेज कर दी हैं। कहानी का ये मोड़ ऐसा है जहां एक पल में सपनों की दुनिया टूटती है और सामने आ जाती है हकीकत की वो चुपती हुई सच्चाई जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहता। आरती, जो अपनी शादी के लिए पूरी तरह तैयार है, दुल्हन के जोड़े में मंडप में बैठी है। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान है, उसकी आंखों में ढेरों ख्वाब हैं। वो सोच रही है कि आज उसकी जिंदगी की नई शुरुआत है, एक नई दुनिया में कदम रखने का वक्त है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि वो मंडप जहां उसकी खुशियों की शुरुआत होने वाली थी, वहीं से उसकी जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत बाहर आने वाली है। दूसरी ओर वेद रघुवंशी, जो आरती का होने वाला पति है, वो भी उसे देखकर मन ही मन कुछ सोच रहा होता है। उसके चेहरे पर एक बनावटी मासूमियत होती है, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी है। वो खुद से कह रहा होता है कि ये शादी मेरी जिंदगी को बदल देगी। शायद इस बार मैं सही इंसान बन सकूं, शायद इस बार मैं अपना अतीत भुला सकूं। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं, तभी एक जोरदार हवा का झोंका मंडप में आता है और सभी का ध्यान उस तरफ जाता है। तभी दरवाजे पर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। वो है कली। उसका चेहरा आंसुओं और दर्द से भीगा हुआ है, उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी है और होंठ कांप रहे हैं। वो कांपती आवाज में चिल्लाती है, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। पूरा मंडप एकदम थम जाता है। ढोल नगाड़े बंद हो जाते हैं, पंडित जी चुप हो जाते हैं, मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आरती की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है और उसका दिल बैठने लगता है। कली अपनी उंगली सीधी वेद की तरफ उठाती है और गुस्से में बोलती है, इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सिर्फ मेरा पति नहीं, ये एक दरिंदा है। सन्नाटा छा जाता है। पंडित जी के होंठ सूख जाते हैं, मेहमानों के चेहरों पर सवाल तैरने लगते हैं और आरती के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। कली वहीं खड़ी होकर अपना दर्द सबके सामने उगल देती है। वो कहती है, इसने मुझसे शादी की थी, मेरे सपनों की दुनिया बसाई थी, और फिर मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरे अजन्मे बच्चे के साथ। मेरी हर चीख, हर पुकार इसने अनसुनी कर दी। आज ये फिर उसी मासूमियत का मुखौटा पहनकर एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने आया है। आरती को समझ नहीं आता कि वो इस सच को कैसे पचाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने गहनों, श्रृंगार और सपनों को भूलकर खड़ी हो जाती है। और फिर एक जोरदार तमाचे की आवाज आती है। आरती सबके सामने वेद रघुवंशी को जोरदार थप्पड़ मार देती है। उस एक थप्पड़ की गूंज पूरे मंडप में फैल जाती है। फूल झड़ जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं और वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर हैरानी और डर का साया आ जाता है। वेद के परिवार वाले आग बबूला हो जाते हैं, खासकर उसके चाचा जिनकी आंखों में खून उतर आता है। वे दहाड़ते हुए कहते हैं, अगर तूने वेद से शादी नहीं की तो हम तेरे पूरे परिवार को इस मंडप से उठाकर शमशान पहुंचा देंगे। ये सुनकर आरती कांप उठती है, उसकी आंखों में डर और बेबसी दोनों तैरने लगते हैं। लेकिन तभी एक और धमाका होता है। मंडप के दरवाजे पर फिर से एक चीख गूंजती है, रुको। सबकी निगाहें मुड़कर उस तरफ जाती हैं और वहां खड़ी होती है अंजलि, आरती की बड़ी बहन। उसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा थका हुआ है, लेकिन आंखों में जिद और हिम्मत की आग जल रही है। उसकी हालत देखकर सब लोग सकते में आ जाते हैं। वो सीधे आरती की तरफ बढ़ती है और कहती है, ये शादी नहीं हो सकती। ये लड़ाई अब सिर्फ तेरी नहीं, हमारी है। ये सच जो आज सामने आया है, इसे कोई नहीं छुपा सकता। वेद ने सिर्फ तुझे नहीं, कई औरतों की जिंदगी तबाह की है और अब वक्त आ गया है कि वो अपने किए की सजा पाए। इतना सब होते हुए मंडप अब शादी का नहीं, एक युद्ध का मैदान बन चुका है। रिश्ते, इज्जत और इंसाफ के बीच की ये लड़ाई सिर्फ शुरुआत है। आरती और अंजलि अब अपने अपने तरीके से वेद और उसके परिवार की सच्चाई सामने लाने के लिए कमर कस चुकी हैं। लेकिन क्या इस सच्चाई को सुनने और स्वीकार करने के लिए बाकी दुनिया तैयार है, या फिर अब आरती को अपनी जान तक खतरे में डालनी पड़ेगी? मंडप में जहां आरती अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की तरफ कदम बढ़ा रही थी, वहीं अब वो सच का ऐसा भयानक चेहरा देख रही है जिसने उसके विश्वास की नींव हिला दी है। अंजलि के चेहरे पर चोट के गहरे निशान हैं और उसकी आंखों में छिपा वो राज जब बाहर आता है तो जैसे सबकी सांसें थम जाती हैं। कांपती हुई आवाज में अंजलि कहती है, आरती, तू इस आदमी से शादी नहीं कर सकती। ये सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि हमारे माँ बाप का भी हत्यारा है। पूरा मंडप सन्न रह जाता है। कुछ पल के लिए जैसे समय ही थम जाता है। आरती की धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसके होंठ कांपते हैं। वो घबराकर अंजलि की तरफ देखती है, तू क्या कह रही है दीदी?
ये कैसे हो सकता है? अंजलि आंसुओं के बीच अपनी बात रखती है। सालों पहले जो एक्सीडेंट हुआ था ना, जिसमें हमारे माँ बाप की मौत हुई थी, वो कोई हादसा नहीं था आरती। वो इस वेद ने करवाया था ताकि वो हमारी जायदाद हड़प सके और तुझे अकेला छोड़ सके। आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांपती हुई वेद की तरफ मुड़ती है। क्या ये सच है? तूने मेरे माँ बाप को मारा? वेद की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपते हुए बोलता है, हाँ, मैंने गलती की थी। मैं मजबूर था आरती, लेकिन आज मैं तुझसे सच में प्यार करता हूँ। तू ही मेरी मुक्ति है। मुझे एक मौका दे दे। आरती गुस्से में चीख पड़ती है, तू प्यार के काबिल नहीं है। तू एक राक्षस है, हत्यारा है। इतना कहना था कि वेद का चाचा पिस्तौल निकालकर सीधा आरती के सिर पर तान देता है। पूरा मंडप चीखने लगता है। बच्चे डरकर रोने लगते हैं। मेहमान इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक जोरदार गोली चलने की आवाज आती है और वेद के चाचा का हाथ लहूलुहान हो जाता है। दरवाजे पर पुलिस की सायरन गूंजती है और इंस्पेक्टर तेजी से अंदर घुसते हैं। वेद राजवंशी, तुम्हें हत्या, धोखाधड़ी और जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। भीड़ में हलचल मच जाती है। जैसे ही पुलिस वेद की ओर बढ़ती है, अचानक मंडप की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। गुप्त अंधेरा छा जाता है। हर कोई डर और अफरा तफरी में चीखने लगता है। कुछ ही पलों में लाइट वापस आती है, लेकिन अब जो नज़ारा सामने होता है वो और भी ज्यादा भयानक होता है। जमीन पर कली पड़ी होती है, उसका शरीर खून से लथपथ, हाथ में एक पत्र जिसे वो शायद अपने आखिरी समय में पकड़ कर रखे हुए थी। पत्र पर लिखा होता है, सच्चाई जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आरती चीख उठती है। कली वध अब ठंडी मुस्कान के साथ पुलिस के सामने हथकड़ियों में बंद होता है। वो पीछे मुड़कर आरती को देखता है और कहता है, ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं लौटूंगा और उस दिन तेरे पास ना परिवार होगा, ना सपने, ना ही सांसें। आरती कांपते हुए अंजलि को गले लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल अब बदले की आग में जल रहा होता है। वो धीरे से बुदबुदाती है, नहीं वेद, अब तू चाहे जितना भी अंधेरे में छुप जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे माँ बाप को मारा, कली को छीना, अब मैं तुझसे हर लहू की कीमत वसूल करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद को भी आग में क्यों ना झोंकना पड़े। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, बदले की सबसे डरावनी, सबसे रहस्यमयी और सबसे भावनात्मक लड़ाई की। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अंजलि अचानक रहस्यमयी तरीके से गुम हो जाती है। आरती को कोई सुराग नहीं मिलता। वेद, जो कि जेल में बंद था, अचानक एक रात वहां से फरार हो जाता है। पुलिस को चकमा देकर वो बाहर निकलता है, लेकिन उसका अगला कदम क्या होगा, कोई नहीं जानता। आरती के घर में रातों को एक रहस्यमयी छाया मंडराने लगती है। उसकी चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती हैं। अंजलि के कमरे में से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। किसी को नहीं पता कि यह कोई साया है या वेद की कोई चाल। अब आरती के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, बदला। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इस अंधेरे को मात दे पाएगी? क्या वो खुद को टूटने से बचा पाएगी या वेद का अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा? अब ये कहानी सिर्फ इंसाफ की नहीं, बल्कि आत्मा की लड़ाई बन चुकी है। देखते रहिए आरती अंजलि अवस्थी, क्योंकि जो तूफान अब आने वाला है वो सिर्फ पर्दे पर नहीं, आपकी रूह तक को हिला देगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और हमें मोटिवेशन देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं टीवी सीरियल्स की दुनिया से जुड़ी ताज़ा खबरें, धमाकेदार अपडेट्स, आने वाले एपिसोड के स्पॉइलर और दिलचस्प ट्विस्ट सबसे पहले पाना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए टीवी की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले और सबसे तेज। आस्क चैट जीपीटी।